नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्नीर ग्रोवर के बारे में क्योंकि फाइनली खबर ये आ रही है कि भारत पे से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब रेजिग्नेशन देने का मतलब ये है कि उनका जो पद था मैनेजिंग डायरेक्टर का, उससे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी को फाउंडर के लिए, क्योंकि भारत पे के को फाउंडर थे अश्नीर ग्रोवर और उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया है। और कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि पूरा मामला क्या है, मतलब अश्नीर ग्रोवर और भारत पे के बीच में क्या मामला चल रहा है। बेसिकली जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आरोप लगाए थे अश्नीर ग्रोवर के ऊपर, और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ हैं जिनका काफी बड़ा रोल था कंपनी के अंदर, उनको भी अभी कुछ दिन पहले ही हटाया गया है भारत पे से। तो ये पूरा मामला चल क्या रहा है, अब फाइनली क्या होगा, अश्नीर ग्रोवर का जो शेयर है भारत पे के अंदर उसका क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे वो UPSC हो, जुडिशरी, बैंकिंग, कोई भी कोर्स हो, सिंपली आपको एक कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम 33% का जो डिस्काउंट है वो हमारे सारे कोर्सेज पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यूज माय इंस्टाग्राम पेज, और वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप प्ले कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, भारत पे के को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने आज ही रेजिग्नेशन दिया है कंपनी से। और ये तब हुआ है, जैसे कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, जब उनकी जो वाइफ हैं जिनका रोल था एज अ कंपनीज हेड ऑफ कंट्रोल, माधुरी जैन ग्रोवर को यहां पर टर्मिनेट कर दिया गया था, उनके सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए जा रहे थे। और इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। लेकिन डेफिनेट सी बात है, काफी बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा अश्नीर ग्रोवर के द्वारा कहा गया था कि अगर कंपनी चाहती है कि मैं यहां से हट जाऊं तो सबसे पहले जो मेरे शेयर्स हैं वो कोई खरीद ले, मतलब 5-6 हजार करोड़ रुपए उनको कोई दे दे उनके शेयर्स के बदले, तब वो वहां से चले जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा है और उसके अंदर आरोप लगाया है। बेसिकली उनका आरोप यह है कि जो कंपनी है, मतलब कि जो बोर्ड है, आपको समझना है कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक बोर्ड होता है। अब बोर्ड में कौन मेंबर होगा, जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वही लोग तो बोर्ड के अंदर अपने मेंबर्स को भेजेंगे। जैसे आपके पास सपोज 20% हिस्सा है कंपनी का, तो आपके पास यहां पर पावर हो जाती है कि आप बोर्ड के अंदर शामिल हो सकते हैं, या फिर आप अपना कोई पर्सन अपॉइंट कर देंगे बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंपनी को मानना होता है, और फिर फाइनली डे टू डे बेसिस पर कंपनी जो है वो CEO हो गए, MD हो गए, उनके द्वारा चलाई जाती है। तो यहां पर जो बोर्ड है एक प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा दिया, मतलब शेयर होल्डर्स के ऊपर आरोप लगा दिया अश्नीर ग्रोवर ने कि उनके इंटरेस्ट के कारण मुझे आरोपी बनाया जा रहा है। बेसिकली यहां पर उनका कहना था कि गुड गवर्नेंस को लेकर यहां पर मीडिया के अंदर उनके नाम को बार बार उछाला जा रहा है और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर एक प्रकार से उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर यहां पर आरोप लगाया सभी शेयर होल्डर्स के ऊपर कि जो विलन है वो उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख भी सकते हो उन्होंने लेटर के अंदर क्या लिखा है, टुडे आई एम बीइंग विलिफाइड एंड ट्रीटेड इन द मोस्ट डिसग्रेसफुल मैनर। मुझे काफी बुरे तौर पर यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आइवरी टावर से यहां पर चीजों को देख रहे हैं, मतलब ऊपर खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं और जो एक्चुअल मामला है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कि उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाया है। उनका बेसिकली यह कहना था कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि क्या होता है कि आपने कोई कंपनी खड़ी की तो अगर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए तो आप अपने कंपनी के शेयर्स बेचने लग जाते हो। तो फाइनली क्या होता है कि काफी समय के बाद जो आपका शेयर होल्डिंग है वो काफी कम हो जाता है और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो उनका दबदबा ज्यादा हो जाता है। और इसी को देखते हुए यहां पर बेसिकली उन्होंने ये कहा कि रियल बिजनेस किस तरह से चलाया जाता है, आज के डेट में जो भारत पे बिजनेस चला रहा है उसको खड़ा करने वाला मैं हूं। मतलब कि इस बिजनेस किस तरह से चलेगा, क्या हमने किया है, किस तरह से अपने पसीने को बहाया है, उसको अप्रिशिएट ना कर मुझे हटाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो जूम मीटिंग के थ्रू यहां पर चीजें करते थे, मतलब कि एक्चुअल में जो काम है वो तो मैं यहां पर भारत पे करता था, आज कंपनी को मैं खड़ा करके लाया हूं, लेकिन फाइनली यहां पर जो मेहनत है मेरी उसको हटाया जा रहा है। और जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो सिर्फ जूम मीटिंग के माध्यम से कंपनी को चलाया करते थे। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कह दिया कि पैंडेमिक के बाद से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसने बिजनेस में, मतलब ऑफिस में एक कदम भी रखा हो। जी हाँ, यहां पर उन्होंने कहा कि नॉट इवन वंस
कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने कंपनी के अंदर आकर काम किया हो, कंपनी में कदम रखा हो। यहाँ पर सब कुछ बिजनेस को लाने वाला मैं हूँ, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आरोपी बना रहे हैं और मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आरोप है अश्नीर ग्रोवर का बोर्ड मेंबर्स के ऊपर, और फाइनली इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर रेजिग्नेशन देता हूँ। लेकिन डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि जो अश्नीर ग्रोवर का शेयर है कंपनी के अंदर, उसका क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, अश्नीर ग्रोवर का भारत पे में जो हिस्सा है इस समय, इट इज अराउंड 9.5% के आसपास, 9.5% स्टेक है भारत पे के अंदर। और इसका अगर हम वैल्यूएशन लगाएं, देखो वैल्यूएशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये बात यह है कि ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। अगर मार्केट में ये लिस्टेड होती तो हर एक शेयर के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन लगाना आसान हो जाता। लेकिन अगर हम देखें कि लास्ट टाइम जब भारत पे ने फंड रेस किया था तो उस समय कितना वैल्यूएशन था कंपनी का, उसके आधार पर अगर आप देखोगे ना, तो इस कंपनी की वर्थ करीब 18-19 हजार करोड़ निकल कर आती है। 18,000 करोड़ या 19,000 करोड़ के आसपास निकल कर आती है। तो अश्नीर ग्रोवर का जो हिस्सा है 9.5% का, वो भी करीब 1800 करोड़ से लेकर 1900 करोड़ के बीच में होगा। मतलब ये जो हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा कि अश्नीर ग्रोवर इज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल। ध्यान में रखना है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो अभी भी अश्नीर ग्रोवर सिंगल पर्सन है जिनके पास 9.5% स्टेक है, और पूरे भारत में पे में सबसे ज्यादा स्टेक सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर का इन्हीं के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग अभी भी उनके पास होगी। ध्यान रखना है आपको कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से दिया, मतलब कि कंपनी जो डे टू डे बिजनेस पर जिस तरह से कंपनी चला करती है, वहां से वो बेसिकली आउट हो गए हैं अब। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये भारत पे के लिए कितना मायने रखता है, मतलब आगे भारत पे को हम किस तरह से देख सकते हैं। देखिए, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो भारत पे का जो बोर्ड है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा था अश्नीर ग्रोवर को हटाने के लिए, और उसके पहले ही आप देख सकते हो अश्नीर ग्रोवर ने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया है। और यहां पर यह भी सोचा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि अश्नीर ग्रोवर को कुछ पैसा दे दिया जाए उनके शेयर के बदले, ताकि उनका जो हिस्सा है वो वापस कंपनी के पास आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि बार बार यही बोला जा रहा है कि जो उनका हिस्सा होगा वो अभी भी बरकरार होगा, वो उनके हिस्से को शायद अभी कोई नहीं ले सकता। और इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताऊं तो 9.5% स्टेक मैंने आपको बताया भारत पे के अंदर अश्नीर ग्रोवर का है। साथ ही साथ उनकी जो को फाउंडर हैं शाश्वत नकरानी, उनके पास भी करीब 7.8% हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सिकोआ सबसे ज़्यादा आपको है सिकोआ कैपिटल के पास, और उनके पास 19.6% स्टेक है भारत पे का। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट को मिला दो, मतलब जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अकेले 60.4% स्टेक है भारत पे का। और फिर बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे अश्नीर ग्रोवर, शाश्वत नकरानी, इन लोगों के पास ये बाकी हिस्सा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि करंट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज ही यहाँ पर बोर्ड की भी मीटिंग होनी है। ये जो भारत पे कंपनी है इसकी बोर्ड की मीटिंग होनी है, और उसके पहले ही आप देख सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड की मीटिंग होनी थी और यहाँ पर बताया जा रहा था कि PwC का रिपोर्ट आना था। बेसिकली क्या है ना कि ऑडिटिंग की गई है कंपनी के अंदर, क्या गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ वगैरह क्या है, वो सब रिपोर्ट के अंदर चर्चा होनी थी आज बोर्ड के मीटिंग के अंदर। और उसमें हो सकता था कि अश्नीर ग्रोवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कड़े पनिशमेंट हो गया, मतलब जो भी कुछ है वो बोर्ड डिसाइड करता। तो उसके पहले ही यहां पर अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये रेजिग्नेशन के बाद बोर्ड का ये कहना है, क्योंकि अभी खबर यही आ रही है कि बोर्ड का ये कहना है कि भले ही अश्नीर ग्रोवर ने रेजिग्नेशन दे दिया हो, लेकिन अभी भी हमारे पास राइट्स है कि जो भी एक्शन लेना है इस रिपोर्ट के आधार पर वो हम ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि PwC की रिपोर्ट क्या आती है, उसके आधार पर क्या बोर्ड कोई बड़ा और कदम लेता है, उनके शेयर्स को क्या फर्दर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है कि नहीं पहुंचाया जाता है, वो सब कुछ देखना होगा। फाइनली आई थिंक कि ये मामला कोर्ट तक चला जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अश्नीर ग्रोवर क्या किए थे, उन्होंने भारत पे बोर्ड का ये जो डिसीजन था गवर्नेंस ऑडिट का, मतलब कि PwC ये जो कंपनी है वो ऑडिटिंग कर रही थी, तो इसका डिसीजन लिया गया था आपका बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड का ये जो डिसीजन था उसको लेकर ऑलरेडी वो चले गए थे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। एक आर्बिट्रेशन सेंटर है जहां पर बिजनेसेस के अंदर कोई मतभेद होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको सुलझाया जाता है। तो वहां पर वो चले गए थे, लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने यहां पर क्या किया, उनके प्लिया को रिजेक्ट कर दिया।
ठीक है। तो अश्विनी ग्रोवर वहां से भी हार चुके हैं। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली आगे किस तरह से मामला टर्न आउट होता है, बट आई होप कि आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम आर्बिट्रेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो भारत से रिलेटेड आर्बिट्रेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।